हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग हार्मोन सिग्नलिंग ऑफ प्लांट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे डिस्कवर हुआ एंड कहाँ से, कोलियोप्टाइल से। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। So first of all, auxin is essential to plant growth, and its signal function in virtual every aspect of plant development. Basically, auxin क्या है, वो plant growth के लिए essential है, right? And इसकी जो auxin की signaling है वो हम क्या है plant development के through, उसके function के through देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिन इज़ द फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन टू बी स्टडी। जो प्लांट में से सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ, जो स्टडीड हुआ, वो कौन सा था? ऑक्सिन था। ठीक है, एंड इसको डिस्कवर किसने किया, मतलब इसकी फिनोमिना कैसे फाइंड आउट हुआ भी। हाँ, सबसे पहले तो इनको पता ही नहीं था भी ये ऑक्सिन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, कौन था? चार्लेस एंड फ्रांसिस डार्विन। ये जो साइंटिस्ट हैं चार्लेस एंड फ्रांसिस डार्विन, एक बुक में इन्होंने लिखा अपना एक्सपेरिमेंट। वो बुक का नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ओके, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिकली जैसे एक प्लांट है, राइट, एक ऐसे सिंपल प्लांट है। ठीक है, इसको ना एक साइड से यूनिलेटरल मतलब एक साइड से, यहाँ कोई लाइट नहीं है, इस तरफ कोई नहीं है, वन साइड में लाइट है। अब यहाँ इस साइड तो लाइट आ रही है वन साइड, बट टू दी शेडर साइड कोई लाइट नहीं है। तो क्या होता है, जो ऑक्सिन टिप पे बनता है ना, वो क्या है, डाउनवर्ड जाता है और जो शेडर साइड है उसकी ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ करने के कारण वो क्या हो जाता है, फिर बेंडिंग शो करता है। प्लांट बेंड कर जाता है टुवर्ड्स दी सनलाइट, मतलब शेडर साइड ओवर ग्रो करके सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड करता है। तो इसमें बेंडिंग फिनोमेना होता है। एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या है। द डार्विन स्टडीड द बेंडिंग ऑफ सीडलिंग शीथ लीव्स कोलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। जो कैनरी ग्रास है, उन्होंने उसका कोलिप्टाइल को ऑब्जर्व किया। ओके, और जो कोलिप्टाइल कैनरी ग्रास लिया, उनको क्या प्रोवाइड की? यूनी डायरेक्शनल, मतलब वन वे लाइट प्रोवाइड की उन्होंने। ठीक है, फ्लैरिस कैनरेंसिस में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इट वाज कंक्लूडेड दैट सिग्नल प्रोड्यूस एट द एपेक्स। जो सिग्नल किसको कह रही हैं? ये एपेक्स को। भी जो एपेक्स है वो टिप में बनता है ना, इसलिए जो एपेक्स है वो टिप में बनता है, लेकिन वो क्या करता है? डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और जो लोअर सेल होते हैं शेडर साइड के, उनको फास्ट ग्रो करता है, ओवर ग्रो करता है, और वो क्या करता है? बेंड करता है ऑन दी एलिमिनेटेड साइड, मतलब सनलाइट के टुवर्ड्स बेंडिंग शो करता है। सब्सिक्वेंटली इट वाज शोन दैट सिग्नलिंग वाज अ केमिकल। भी जो सिग्नल था वो केमिकल है। ठीक है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था भी ये केमिकल ही ऑक्सीजन है। वो एक सिग्नल की तरह दे रहे थे भी हाँ कोई सिग्नल है ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਸ਼ੇਡਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ दैट could diffuse through gelatin blocks। इन्होंने क्या किया भी, जैसे यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे जेलेटिन है ना, उसको यहाँ रख दिया। लेकिन वो जेलेटिन के थ्रू भी बेंडिंग हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब डिफ्यूज़ कर रहा था। ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न थ्रू जेलेटिन पॉसिबल है, यही कह रहे हैं भी जेलेटिन बॉक्स के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ थ्रू जेलेटिन ब्लॉक्स। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट नेम दी केमिकल सिग्नल ऑक्सीजन। फिर उन्होंने इस केमिकल को क्या नेम दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन किस वर्ड से है? ग्रीक वर्ड से है ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब होता है टू इंक्रीज और टू ग्रो, मतलब कुछ ग्रो कराए ना। ये सेल इलोंगेशन, सेल ग्रोथ, इसमें हेल्प करते हैं, मतलब ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तभी इसका मतलब क्या है? टू इंक्रीज और टू ग्रो।
एंड आइडेंटिफाइड इंडोल 3 एसिटिक एसिड एज अ प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन। और सबसे प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन क्या है? प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन IAA, मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है? प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन है, ठीक है। इन सम स्पीशीज 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड फंक्शन एज अ नेचुरल ऑक्सिन। अब क्या आ गया? अब ये है ना, मतलब डिवीज़न आ गई भी। दो टाइप के होते हैं ना ये ऑक्सिन, क्या है? दो टाइप के होते हैं भी। एक हो गया नेचुरल, ठीक है, एक हो गया सिंथेटिक। अब नेचुरल कौन से हैं लिख लेते हैं भाई हम। नेचुरल हैं 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, एक तो 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा कौन सा है? फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। बट इंडोल एसिटिक एसिड इज बाय फार द मोस्ट अबंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट फॉर्म। जो कहते हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड है ना, वो क्या मोस्ट अबंडेंट है एंड फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। मतलब इन सब में से इंडोल एसिटिक एसिड प्राइमरली फॉर्म थी, हमने पढ़ा ना, ये प्राइमरी प्लांट ऑक्सीजन है, मतलब सबसे पहले। तो ये अबंडेंट भी है और फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इज़ रिलेटिवली सिंपल। अच्छा, इंडोल एसिटिक एसिड भी क्या है? नेचुरल है, ओके। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल बुटायरिक एसिड, ये सब चारों क्या है? नेचुरल है, ओके। Because structure of indole acetic acid is relatively simple, researchers were quickly able to synthesize a wide array of molecules with oxygen activity. मतलब क्या है? इंडोल एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? वो सिंपल है। तो रिसर्चर ने क्या किया? बहुत सारे के मॉलिक्यूल इसके रिलेटेड बना लिए, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी क्या थी? ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है, जो ऑक्सीजन की तरह है। अब सिंथेटिक कौन से है? सबसे पहला है 1 नेप्थालिन एसिटिक एसिड, NaA, 1 नेप्थालिन एसिटिक एसिड, ठीक है, ये 1 नेप्थालिन एसिटिक एसिड। और फिर 2,4-D जो हर्बिसाइड है, 2,4-D मतलब जो वीड्स को, एक्स्ट्रा वीड्स को किल करता है, वीडिसाइड या हर्बिसाइड। फिर डिकैम्बा 2-methoxy 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, डिकैम्बा 2-methoxy 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। दीज आर वाइडली यूज एज ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब ये क्या है? ज़्यादातर ग्रोथ रेगुलेटर की तरह यूज़ होते हैं, हर्बिसाइड में भी यूज़ होते हैं, इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? 2,4-D। जो 2,4-D है ना, वो मतलब क्या है? हर्बिसाइड है, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह यूज़ होते हैं एंड हर्बिसाइड की तरह यूज़ होते हैं। ये था ऑक्सीजन की डिस्कवरी और बैंडिंग का फिनोमेना ड्यूरिंग फोटोट्रॉपिज्म। नाउ वी कम टू जिब्रालिन। किस पे आ रहे हैं हम? जिब्रालिन पे, ओके। हम पढ़ लेते हैं। Gibberellin promotes stem growth. Yes, it promotes the elongation of a stem and were discovered in relation to foolish seedling disease of rice. Basically, foolish seedling में क्या होता है? राइस excessively abnormally elongated हो जाता है एंड उसमें बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा लार्ज हो जाता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या है? ग्रेन का यील्ड कम हो जाता है, क्योंकि बेंड होने के कारण वो यील्ड सब खराब हो जाता है। सो ये थी फुलिड सेलिंग ऑफ डिजीज ऑफ राइस, ओके। अ सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन कौन सा है? जिब्रालिन है, ठीक है। दिस कंप्राइजेज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑल ऑफ विच आर टेट्रासाइक्लिक 4 रिंग्ड। मतलब ये क्या है? 4 रिंग्स का बना हुआ है, टेट्रासाइक्लिक 4 रिंग्स 4 रिंग्ड। ये क्या होता है? डाइटर्पिनॉइड्स एसिड के बने होते हैं। टर्पिन होता है ना, 5 कार्बन के बने होते हैं आइसोप्रेनाइड, तो उसमें से ये कौन सी टर्पिन के बने हैं, लेकिन ये डाइटर्पिनॉइड के बने हैं। ये मतलब 20 कार्बन हो गए। कितने हो गए? 20। मतलब जो जिब्रालिन है वो कितने कार्बन का बना है? 20 कार्बन का बना है, डाइटर्पिनॉइड, ठीक है।
but only a few of which primarily gibberellin A1, gibberellin A3, gibberellin 4, 7 have interesting biological activity. जिब्रालिन तो बहुत है, 53 तक भी है, ठीक है, बट विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट इन द जिब्रालिन, तो कौन से हैं? A1 जिब्रालिन A1, जिब्रालिन A3, जिब्रालिन A4, जिब्रालिन A7, तो ये 4 हैं जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है, एक्टिव है. One of the most striking fact of biological active gibberellin is they promote the सेल elongation. जो कहते हैं भी इसका इफ़ेक्ट क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी है इन सब में, तो इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है भी? एक्टिव होने का मतलब क्या है? इनका मतलब है ये सेल elongation को फिर प्रमोट करते हैं इन दी इंडक्शन ऑफ इंटरनोड elongation इन ड्वार्फ सीडलिंग. मतलब ये क्या कहना चाहते हैं भी, जैसे कोई ड्वार्फ प्लांट है, राइट, कोई ड्वार्फ प्लांट है, अगर हम इसको आउटसाइड से जिब्रालिन दे दें, ठीक है, तो वो लार्ज हो जाएगा. इसका इंटरनोड, जो इंटरनोड होता है ना, द एरिया बिटवीन टू नोड्स, इंटरनोड, वो इलोंगेट कर जाएगा. इसके कारण जैसे शुगर केन में या है ना कैबेजेस में या वाइन्स, ग्रेप्स में, इन सब में हाइट इंक्रीज हो जाती है, स्टेम की ग्रोथ, स्टेम इलोंगेशन हो जाती है. तो ये इन सब में कौन से जिब्रालिन इन्वॉल्व हैं? तो जिब्रालिन A1, जिब्रालिन A3, 4 एंड 7, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इंटरनोड इलोंगेशन के लिए. लिखा ना, इसके स्टार्टिंग इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट पड़ता है इन सब का, इट हेल्प इन दी इंटरनोड एलोंगेशन ऑफ ड्वार्फ सीडलिंग. भी अगर कोई ड्वार्फ सीडलिंग को हम जिब्रालिन दे दें तो उनमें क्या होगी? इंटरनोड एलोंगेशन हो जाएगी और इसकी स्टेम इंक्रीज हो जाएगी. जिब्रालिन हैव अदर डाइवर्स रोल ड्यूरिंग प्लांट लाइफ साइकिल. फॉर एग्जांपल दे कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन. जिब्रालिन के अनदर और भी इफेक्ट है स्टेम के इलोंगेशन के अलावा, जैसे ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड की जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं, ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, पोलन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, पोलन ट्यूब ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये सब हैं इसके रूल्स आगे ये जिब्रालिन के, पोलन ट्यूब ग्रोथ, पोलन डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, ट्रांजिशन, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, स्टेम एलोंगेशन, ये सब के जिब्रालिन के रूल आगे. ओके, जिब्रालिन वर फर्स्ट डिस्कवर और रिकॉग्नाइज बाय इची कुरुसोवा. जो इची कुरुसोवा है ना, इसने जिब्रालिन को फर्स्ट डिस्कवर किया. ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज किया और आइसोलेट किसने किया? टैजिरो योबूटा एंड यूसुके सुमुकी, इन सब ने आइसोलेट किया. इन द नेचुरल प्रोडक्ट इन द फंगस जिब्रेला फुजिकुराई. बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, राइस की डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, फुली सीडलिंग ऑफ राइस, उसमें फंजाई है जिब्रेला फुजिकुराई. इस जिब्रेला फुजिकुराई का जो एक्टिव पार्ट था ना, वो जिब्रालिन था. तो वहाँ से ही हमने आइसोलेट किया जिब्रालिन फ्रॉम फंगस. ये फंगस है जिब्रेला फुजिकुराई, जिसको रीनेम करके फुजेरियम फुजिकुराई भी कहते हैं. ठीक है, फ्रॉम विच हार्मोन ड्राइव दर अनयूजल नेम. राइस प्लांट इन्फेक्टेड विद फुजेरियम फुजिकुराई ग्रो अप नॉर्मली टाल. वो इसमें क्या हो जाता है ना, ये राइस की डिजीज़ है, तो राइस के जो प्लांट है ना, अब नॉर्मली टाल हो जाते हैं, लंबे लंबे, विच लीड टू लॉजिंग. मतलब फिर जब लंबे हो जाएंगे, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? लॉजिंग होगा, फॉल ओवर होगा. इट लीड्स टू लॉजिंग एंड फॉलिंग ओवर. ड्यू टू दिस रिड्यूस ईल्ड, तो उसकी जो ईल्ड है ना, वो रिड्यूस हो जाती है. ओ hence the name बैकने और फूलिश सीडलिंग डिजीज़. तो इसको नाम दिया गया बैकने और फूलिश सीडलिंग डिजीज़. ओके, तो इसका नाम पड़ गया. सच ओवर ग्रोथ कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग जिब्रालिन. मतलब अगर हम कोई नॉर्मल राइस प्लांट है जो हेल्दी है, अगर हम उसमें जिब्रालिन डाल दें भी उसमें डिजीज़ हो जाए, जब वैसे नॉर्मली डाल दें, तो क्या होगा ना, वो मतलब भी वैसे ही इलोंगेटेड प्लांट्स बन जाएंगे. फिर टू अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा. रिप्रोड्यूस का मतलब है भी वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, लंबे लंबे टाल प्लांट्स अब नॉर्मली वैसे हो जाएंगे अगर हम हेल्दी अनइन्फेक्टेड प्लांट्स को फिर से जिब्रालिन अप्लाई करें. इसका ये मतलब है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट
Fusarium fusarium produce several different gibberellin, the most abundant of which is gibberellin A3, which is called as gibberellic acid. Okay, gibberellin तो हमने देख लिए, वन कौन कौन से 1, 3, 4, 7 ये क्या थे, एक्टिव थे, बायोलॉजिकली एक्टिव थे. बट इन सब में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, सबसे अबंडेंट है जिब्रेलिन A3, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं. ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट ऑफ विच इज़ जिब्रेलिन A3, विच इज़ अ जिब्रेलिक एसिड विच कैन बी obtained कमर्शली फॉर, मतलब एक जिब्रेलिन A3 का क्या है, कमर्शली वर्क है, इसका रोल कमर्शली है. अच्छा, कमर्शली इसका रोल क्या है, इसका रोल है जैसे हॉर्टिकल्चर में, या हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट डेवलपमेंट हमने पढ़ा था ना, मतलब फ्रूट्स की शेप को या वैसे इफेक्ट करेगा, अच्छा करेगा, या फ्लावरिंग में, है ना, तो ऐसे हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी के यूज़ हो सकते हैं. Gibberellin A3 is sprayed into grape vein to produce large seedless grapes, as we know routinely purchased in grocery store. मतलब अगर हमें लार्ज साइज के ग्रेप्स चाहिए तो हम क्या है, जिब्रालिन A3 अप्लाई करेंगे. ठीक है, जिब्रालिन 3 is applied on grape vines to produce large seedless grapes. Specular response were obtained in the stem elongation of dwarf and rosette plant, particularly in genetically dwarf pea and dwarf maize and many rosette plant. ठीक है, मतलब क्या है, अभी अगर हमें स्टेम एलोंगेशन करना है तो कौन कौन से प्लांट है, कोई रोजेट प्लांट है ना, कोई डवार्फ पी है या डवार्फ मीज है, इन सब में क्या है, जब कोई रोजेट है, मतलब इन सब में जिब्रालिन अप्लाई करके इनकी एलोंगेशन कर सकते हैं. नॉर्मल सा है तो. Shortly after the first characterization of gibberellin from Fujigarai, it was discovered that plant also contains gibberellin substance which are present in lower abundance than in fungus. मतलब हमें इस फुजिक्राई में जिब्रालिक सब्सटेंस भी मिला जो लोअर अबंडेंस में पाया जाता है, फंगस से कम पाया जाता है, लोअर अबंडेंस. ठीक है, द फर्स्ट प्लांट जिब्रालिन टू बी आइडेंटिफाइड वाज जिब्रालिन A1. देखो, जिब्रालिन A3 क्या था, मोस्ट अबंडेंट था, लेकिन प्लांट में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्कवर्ड हुआ है, द फर्स्ट प्लांट जिब्रालिन टू बी डिस्कवर्ड इन, that was gibberellin A1, which was discovered in the extract of a runner bean seed in 1950. मतलब प्लांट में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले फर्स्ट कौन सा जिब्रेलिन डिस्कवर्ड हुआ, जिब्रेलिन A1. किसमें हुआ, रनर बीन सीड. ठीक है, we now know that gibberellins are ubiquitous in plant and are also present in several fungi in addition to Fujigrae. The majority of plants studied to date contain gibberellin A1 or gibberellin 4, so that these are the gibberellin to which assign hormonal function. क्योंकि जिब्रालिन A1 तो जिब्रालिन 4 क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो ये हार्मोनल फंक्शन में अप्लाई करते हैं. लेकिन जो जिब्रालिन इनएक्टिव होते हैं ना, वो इलोंगेशन में भी हेल्प नहीं करेंगे. तो जो एक्टिव होंगे, बायोलॉजिकली इंट्रिंसिकली एक्टिव होंगे ना, वो इलोंगेशन करेंगे. तो इसलिए इसको हार्मोनल फंक्शन कहा गया है, क्योंकि एक्टिव है जिब्रालिन A1 4. In addition to gibberellin A1, gibberellin 4 plant contain many inactive gibberellins. Yes, इसमें होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, विच रिप्रेजेंट द प्रिकर्सर और डीएक्टिवेट प्रोडक्ट. वो क्या होता है, जो इनएक्टिव जिब्रालिन्स है, या तो वो प्रिकर्सर है या फिर डीएक्टिवेटेड फॉर्म है. ठीक है, नाउ हम थर्ड आते हैं, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ना, इट वाज डिस्कवर्ड एज अ सेल डिवीज़न प्रमोटिव फैक्टर इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट. हमें टिश्यू कल्चर में दो मेनली हार्मोन यूज़ करते हैं ना, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन का मेन रोल कौन सा है, वो सेल डिवीज़न है. अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड इन सर्च फॉर फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट प्लांट सेल टू डिवाइड. मतलब जो साइटोकाइनेसिस को, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, वो साइटोकाइनिन है. इन कंजक्शन विद फाइटो हार्मोन ऑक्सिन, जो ऑक्सिन के साथ टिश्यू कल्चर में वर्क करता है, राइट. अ स्मॉल मॉलिक्यूल वाज आइडेंटिफाइड दैट कुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट टोबैको पिथ पैरेन्काइमा टिश्यू टू प्रोलिफरेट इन कल्चर. मतलब एक पिथ पैरेन्काइमा टिश्यू कल्चर है, अगर हम साइटोकाइनिन ऑक्सिन डाल देंगे तो वो क्या है, ग्रो करेगा टिश्यू कल्चर, है ना. द साइटोकाइनेसिस इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल वाज काइनेटिन. अब
जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है ना वो कौन सा है, कैनेटीन है। ये इसका भी यही फंक्शन है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। बट ये क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, नॉट नेचुरल। ये क्या है, सिंथेटिक। कैनेटीन क्या है, सिंथेटिक है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नेचुरल साइटोकाइनिन। स्ट्रक्चर सिमिलर है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट इट इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म। ओके। Cytokinin have been shown to affect many physiological development processes such as leaf senescence, apical dominance. Apical dominance को ये prevent करता है, leaf senescence को भी ये prevent करता है, right? Formation and activity of apical meristem, gametophytic development, promotion of zinc activity, vascular development, breaking of bud dormancy. ठीक है, ये इसके function है। बिलीव सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मेरिस्टम, गमीटोफाइटिक को डेवलपमेंट करना, सिंक एक्टिविटी को प्रमोट करना, वेस्कुलर डेवलपमेंट मतलब फाइलम जाइलम इन सब की डेवलप, ब्रेकिंग ऑफ बड डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, बड डोरमेंसी को ब्रेक करना। In addition to this, cytokinin played important role in the interaction of plant with both biotic abiotic factor। मतलब प्लांट के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों से इंटरेक्शन करवाता है, जैसे सैलिनिटी, ड्रॉट, स्ट्रेस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना, ये कौन से, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, सल्फेट, आयरन। और ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है, अर्बस्कुलम मार्कोराइजा फंजाई एज वेल एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया फंजाई वायरस, ये सब है। ओके, नाउ हम आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, एक गैशियस हार्मोन है दैट प्रमोट, क्या करवाता है, फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को फ्रूट्स में हाई करता है, जैसे टोमेटो है ना, बनाना, ये सब में क्या होता है। ठीक है, टोमेटो स्पैच में बनाना मतलब राइपनिंग होती है। Ethylene is a gas with a simple chemical structure. It was first identified as a plant growth regulator by Dmitry Naljuvo। जो डिमिट्री नेल्वुजो है, इसने मतलब फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा मिला, इथाइलिन। मतलब ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, when he demonstrated its ability to alter the growth of etiolated pea seedling in laboratory। मतलब इन्होंने क्या किया, इसके पी सीडलिंग की ग्रोथ को ऑल्टर किया लेबोरेटरी में। इथाइलिन वॉज आइडेंटिफाइड एज अ नेचुरल प्रोडक्ट। इथाइलिन क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है सिंथेसाइज बाय प्लांट टिश्यू। इथाइलिन रेगुलेट अ wide range of response in plants such as seed germination, seedling growth, cell expansion, differentiation, leaf response, body, ये सब नॉर्मल्स है। ठीक है, क्योंकि कॉमन बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। ये याद करना है भी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये गैस है। और किसने फाइंड किया, डिमिट्री नीलजोवो। नाउ हम आते हैं अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड बेसिकली ये क्या है, ड्रॉट कंडीशंस में, ये भी क्या है, मतलब ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये कब का काम करेगा, जब ड्रॉट हो गया तो स्टमेटल को क्रॉस करना ना, इन सब में काम करेगा। अब्सिसिक एसिड रेगुलेट सीड मैचुरेशन। ये सीड मैचुरेशन या स्टमेटल क्लोजर, इन सबको क्या है, इन रिस्पॉन्स वाटर स्ट्रेस। एब्सिसिक एसिड की यूबिक्विटस हार्मोन है इन वेस्कुलर प्लांट एंड आल्सो फाउंड इन मोस फाइटोफंजाई। एब्सिसिक एसिड इज़ अ 15 कार्बन टर्पिनॉइड। ये क्या है, 15 कार्बन का टर्पिनॉइड है। ठीक है, it is a growth inhibiting it contain growth inhibiting compound and associated with one side of bud dormancy and promote of cotton fruit abscission। ये abscission को प्रमोट कराता है, बड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। बेसिकली ये ग्रोथ को इनहिबिटर है। इट इज़ एब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये फ्रूट की एब्सिशन या बड डोरमेंसी ये सब में वर्क करता है। ये भी प्रमोट सैनिसेंस, ये सैनिसेंस को प्रमोट करता है। प्रोसीडिंग से the process preceding abscisic acid rather than abscission has बेसिकली जब ना स्ट्रेस आता है, जैसे सैलिनिटी, डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर स्ट्रेस, तब ये स्टोमेटा का क्लोजर करवाता है, हेल्प्स इन स्टोमेटा क्लोजर ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कोई भी जैसे सैलिनिटी, डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है, हाई टेम्परेचर,
या लो टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। एवी आल्सो प्रमोट सीड मैचुरेशन एंड डोरमेंसी, ये सीड की मैचुरेशन और डोरमेंसी को प्रमोट करता है। एंड आल्सो रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स, क्योंकि क्या है ना, ये रूट्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि सैलिनिटी में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, तो रूट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना वो वाटर ज़्यादा लेगा, तो तब क्या होता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो ये रूट्स को प्रमोट करेगा और शूट्स को कम करेगा, रूट्स को ज़्यादा करेगा, शूट्स को कम करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा। तो ये इसका मेजर फंक्शन होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है। हेट्रोफाइली क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन इन द इंडिविजुअल प्लांट, मतलब सेम प्लांट में डिफरेंट अपीयरेंस वाले लीव्स प्रेजेंट हों, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल में, फ्लावरिंग या कुछ भी पैथोजन से रिस्पॉन्स हो सकता है। एट अ हायर रिलेटिव लेवल इन पोलन मेच्योर सीड्स, मतलब ये सब में भी ये हाई पाया जाता है, जैसे पोलन में, मेच्योर सीड में, फ्रूट्स में। Brassinostroids, it helps in the wide range of developmental phenomena in plant, including cell division. Brassinostroids क्या कहलाते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन इन द प्लांट। ठीक है, ये याद करना है, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन प्लांट में, ब्रासिनोस्टेरॉयड। ठीक है, ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, लीव्स एंड सेल्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इन सब में हेल्प करता है। अगर हम ब्रासिनोस्टेरॉयड का म्यूटेंट रखें DET2 और CPD, तो इट शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल अपनॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म है, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करता है, हाइट को प्रमोट करता है, इसलिए जब ब्रासिनोस्टेरॉयड का म्यूटेंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, डिवार्फिज्म आ रहा है, रिड्यूस्ड एपिकल डोमिनेंस आ रहा है, ये ग्रोथ की अपनॉर्मलिटी आ रही है, राइट। तो ये इसका फंक्शन दिखाते हैं, रोल दिखाते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड्स का। Brassinosaurid deficient mutant rhabdosis also exhibit deodulated growth when grown in dark. तो ये deodulated growth हो जाती है, मतलब डार्क में प्रोडक्शन होना क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये इसका फंक्शन है। तो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।